पिछली सरकार के दौरान वसुंधरा सरकार ने राजस्थान के 46 स्थानों पर पनोरमा स्थापित करने का फैसला लिया गया था और वो स्थापित भी हुए हैं। उसी कड़ी के तहत गुर्जर समाज के लिए भी 2 पनोरमा पास हुए थे, जिसमें एक माँ पन्नाधाई का पनोरमा राजसमंद जिले में बनाया गया, दूसरा भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालाशेरी में निर्माण कराया गया था। 2018 में इसका उद्घाटन हुआ, 19 में इसका पूरा काम हुआ, लेकिन सरकार बदलने की वजह से ये काम अधूरा रह गया और आज ये पनोरमा उद्घाटन के इंतजार में है। क्या कारण रहे इसने देरी के, इसमें पूरी जानकारी के लिए मालाशेरी मंदिर के पुजारी हेमराज जी पोसवाल से इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हेमराज जी, 3 साल से ये पनोरमा उद्घाटन का इंतजार कर रहा है, तो इसकी देरी के क्या कारण रहे हैं? इसका देखो, राजस्थान सरकार ने एक धरोहर प्राधिकरण बनाया। धरोहर प्राधिकरण के अंदर जो ये बोर्ड का गठन किया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने, जिसने पूरे राजस्थान भर से धरोहर को बचाने के लिए 46 पैनोरमों का निर्माण किया गया। उसमें लगभग कई पैनोरमा के कार्य पूरे विधिगत हो भी गए, परंतु इस दरमियान अपना 26 मार्च 2018 को इस देवनारायण जन्मस्थली मालाशेरी डूंगरी पर लाखों की संख्या के सामने इस पैनोरमा का शिलान्यास हुआ। जो बहुत बड़ा कार्यक्रम अमृत महाकुंभ हुआ, उस टाइम का इनका शिलान्यास हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ आई थी, उनके हाथ से शिलान्यास हुआ था, परंतु उसका काम भी लगभग मई में चालू हो गया था और 2019 में लगभग इनका काम, जितना बिल्डिंग वर्क है या कुछ अंदर जो भगवान देवनारायण के चरित्र संबंधित जो गन मेटल की जो मूर्तियां हैं, वो भी लग गई। उसके बाद में सरकार चेंज हो गई। पता नहीं ये सरकार किस भावना से काम कर रही है। जो पैनोरमा अधूरे पड़े हैं, इसके अलावा भी राजस्थान में और अधूरे पड़े, उसकी भी सार संभाल नहीं। जब राजस्थान सरकार ने धरोहर को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए एक पैनोरमा और देवनारायण बोर्ड का गठन किया, वो बोर्ड ही ऐसे चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा, तो फिर जो चीज़ें धरोहर हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो धरोहर बचाने का तो इस सरकार का सवाल ही नहीं। इस संबंधित हमने राज्य सरकार को कई बार लेटर भी लिखे, कई बार हम जयपुर भी गए, मंत्रियों को भी बताया, अधिकारियों को भी बताया, स्थानीय क्षेत्र के जो नेता हैं उनके माध्यम से भी आवाज़ पूछी, पर सरकार ने न तो इसमें जो बजट की कमी आ रही वो दी है, न पूर्व में जो बजट हो रखा उसको अभी तक पूरा दिया जो इसका काम पूरा हो सके। अभी भी इसके जो ये गार्डन का है, स्टेचू का है, अंदर जो भगवान की जो स्टोरेज और लगनी है, वो भी अभी अनकम्प्लीट ही है। हम ये चाहते हैं कि भाई ये जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, करोड़ों लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आवे, तो वो पहले से इनका प्रचार प्रसार है कि भगवान देवनारायण की जन्मस्थली पे भगवान देवनारायण के जीवन चरित्र संबंधित जो पैनोरमा बना, उनका दर्शन करे, उसकी जीवन लीला देखे। परंतु सरकार की हठधर्मी के कारण, सरकार की सोच न होने के कारण करोड़ों लोगों को निराश होकर के यहाँ से लौटना पड़ रहा। इसलिए सरकार से तुरंत मांग है कि भाई जो भी अनकम्प्लीट जो काम है उसको आप तुरंत पूरा किया जाए। कोविड की टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन कर दिया। यहाँ पे पत्थर भी आए थे, हमारे समाज के जो संगठन थे, संगठन के पदाधिकारी भी थे, गुर्जर महासभा, प्रतीक सेना, जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पत्थर नहीं लगने दिया। भाई जो हमारा पैनोरमा है, हमारी धरोहर है, उसके साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आप इनको पूरा कंप्लीट करके और यहाँ हम बुला के उद्घाटन करेंगे। आप वहाँ से वर्चुअल कर देते और यहाँ अभी व्यवस्थाएं जमी नहीं। इसलिए आपसे मांग है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा समय के अंदर जल्दी से जल्दी इस पैनोरमा का जो भी अधूरा काम है इसको पूरा कर दिया जाए और अन्य जो योजना पूर्व में जो घोषित हो रखी उसके का भी शिलान्यास इनके साथ में किया जाए। भगवान श्री देवनारायण की ये जो जन्मभूमि है मालाशेरी डूंगरी और गुर्जर समाज सहित जो भगवान देवनारायण को जो मानते हैं, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और हमारे समाज के लिए, देवनारायण भगवान के मानने वालों के लिए अयोध्या और मथुरा से कम नहीं है। पुजारी जी, मैं पूछना चाहूँगा कि अभी आपने कहा कि पूर्व में घोषित घोषणाएं वो कौन सी बाकी है, लोगों के द्वारा घोषित या नेताओं के द्वारा या प्रशासन के द्वारा, और इस काम को पूरा होने में अभी हमको कितने बजट की आवश्यकता है जिससे ये पूरा काम हो सके और हम देव भक्तों के लिए ये देखने लायक चीज़ बन सके? देखो, पूर्व में जब मुख्यमंत्री आई थी तो हमने मंच के माध्यम से लाखों लोगों के सामने यहाँ की जो समस्या है उनसे अवगत कराया कि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, विकास हो। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक मास्टर प्लान बनाने की घोषणा की और एसडीएम और जिला कलेक्टर से तरफ एक प्रस्ताव बन के भी यहाँ से गया है। अब पता नहीं उस प्रस्ताव का क्या हुआ, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
क्या कारण रह रहे हैं। तो इसका डेवलपमेंट और विकास हो, जैसे गोवर्धन परिक्रमा है, अयोध्या है, मथुरा है। तो राजस्थान के अंदर भगवान विष्णु के जो अवतार माने जाते हैं वो 2-3 स्थान हैं, जैसे बाबा रामदेव जी है, देवनारायण जी है, खाटू श्याम जी है। तो ये बहुत बड़े पॉपुलर इतिहास स्थान है। तो इनको सरकार को डेवलपमेंट के क्षेत्र में जैसे गोवर्धन परिक्रमा है, अयोध्या है, मथुरा है, जिस तरह से जो गवर्नमेंट है वहाँ का विकास कर रही, उसी तरह से इस स्थानों का भी विकास होना चाहिए। ना कि सरकार बिल्कुल ही इस पर ध्यान नहीं दे रहे। बोलो अभी 4 साल हो गए पेनोरमा को बने हुए, अभी तक इसमें लाइट कनेक्शन, पानी नहीं है, गार्डन नहीं है। तो लोग आके क्या सुविधाएं लेंगे, क्या दिखाएंगे। इसलिए चैनल के माध्यम से हम आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूर्ण करवाएं और लाखों लोगों के लिए ये दर्शन के लिए खोला जाए। हम यहाँ पे पूरी सरकार को बुला के ऐतिहासिक कार्यक्रम करके इसका उद्घाटन भी करवाएंगे। तो आप सरकार के नुमाइंदों से जयपुर जाके मिलते हैं तो उनका क्या कहना है? उनका यही आश्वासन ही मिलता है कि बात करेंगे, बजट दिलाएंगे, फ़ोन भी करते हैं, अधिकारी को कहते हैं, अधिकारी लेटर लिखते हैं कलेक्टर साहब को, और कलेक्टर साहब लिखते हैं एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब वापस यहाँ से रिपोर्टिंग बना के भेज देते हैं, फिर उसमें कोई अमल नहीं होता। केवल लेटर लिखने से एक लेटर वहाँ से चल गया और यहाँ आके और वापस जाएगा तब तक 3 महीने पूरे हो जाएंगे, और फिर बाद में उसमें अमल नहीं होगा। 4 महीने बाद में हम वापस जाएंगे, फिर वही प्रक्रिया, वापस दोबारा लेटर लिखेंगे, जैसे कई साल निकल गए। तो लेटर से तो ये तो सरकार की मानसिकता हो, वो स्वैच्छिक चाहे कि भाई ऐसे संरक्षणों का और विकास हो और डेवलपमेंट हो, तब जाके हो पाएगा। अब गवर्नमेंट से बजट मांगना अधिकारियों के भी नहीं है। गवर्नमेंट अगर बजट दे तो अधिकारी काम करे, बजट नहीं है तो ठेकेदार हो, अधिकारी हो, कैसे काम होगा। तो इस प्रकार ये स्थिति है कि सरकार, विगत सरकार द्वारा चलाए गए हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के जो प्रयास किए गए थे वो इस सरकार में बिल्कुल अधूरे हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी स्थिति जैसे थी वैसी की है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार का या जनता का कितना पैसा बर्बाद होने को है, क्योंकि 4 करोड़ 4.25 करोड़ लगने के बाद भी ये अधूरा पड़ा हुआ है। अब जैसा पुजारी जी ने बताया कि कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो इस पे आप और हम विचार कर सकते हैं कि ये पैनोरमा कब शुरू हो सकता है और कब नहीं। इसी के साथ हम ऐसे ही मुद्दों को लेकर के फिर बात करेंगे। जब तक सबको राम राम साहब।